वेलकम टू टॉपर क्लासेस 9.0। आज हम लोग क्लास 10 भारती भवन बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन, उसका आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स और अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये हमारा पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, जिसमें कहता है कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। यानी कह रहा है कि किसका उपयोग कोशिका के द्वारा ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का। किसका किया जाता है? ग्लूकोज का किया जाता है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है 2 नंबर, कहता है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है। यानी किस क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण से कोशिका तक पहुंचता है। तो कौन सा क्रिया है? तो विसरण क्रिया। कौन सा क्रिया है? तो कहिएगा कि विसरण क्रिया के द्वारा होता है। कौन सा क्रिया? विसरण क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं तो क्या पाए जाते हैं? मनुष्य का जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया समझ रहे हैं ना, श्वास नली। क्या होता है? श्वास नली। तो कह रहा है कि जो मनुष्य का जो ट्रैकिया है यानी श्वास नली है, उसमें क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है, तो देखिए इसमें उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। उपास्थि समझ रहे हैं? सॉफ्ट बोन जिसको बोलते हैं, कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। तो उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, वलय यानी रिंग्स, ठीक है। वलय यानी क्या? रिंग्स, यानी अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। यानी इस तरह का हमारे ट्रैकिया में क्या पाया जाता है? अपूर्ण वलय पाया जाता है, ठीक है। अपूर्ण वलय पाया जाता है। वलय का मतलब होता है रिंग, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। जो श्वसन क्रिया उसमें खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो उसमें खाद्य पदार्थ का विखंडन होता है। क्या होता है? विखंडन। यानी कहने का मतलब है कि खाद्य पदार्थ टूटता है। क्या होता है? टूटता है, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है 5 नंबर प्रश्न कहता है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। यानी जो अवायवीय श्वसन है वो कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। तो हम कहेंगे कि जो ख नंबर है क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अवायवीय श्वसन यानी वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ और अनुपस्थिति में होता है अ, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर कहता है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी सांस को लेना और उसको वापस छोड़ना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न कहता है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक के रूप में होता है। कहता है कि जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है तो पायरुवेट जो होता है उसका निर्माण किस में हो जाता है, यानी पायरुवेट किस रूप में बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो पायरुवेट जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। कौन सा? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल क्या? एक प्रकार का यौगिक है। आगे देखिए 8 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। यानी पौधा में जो गैस का आदान प्रदान होता है, ठीक है, यानी जो पौधा है उसमें गैस का जो विनिमय होता है किसके द्वारा होता है? तो रंध्र के द्वारा। रंध्र मतलब छिद्र के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। यानी कि जब हम श्वास छोड़ते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें जो वायु निकलती है उस वायु में क्या रहती है? तो उस वायु में आप कहिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। क्या रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड
रहता है। अब आगे देखिए, ये हमारा यहाँ से शुरू होता है रिक्त स्थानों की क्या करें, पूर्ति करें। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यहाँ से हमारा शुरू होता है। तो देखिए कहता है कि वह क्रिया जिनके द्वारा कोशिकाओं में क्या कर रहा है, कि वह क्रिया जिनके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। यानी कि कह रहा है कि जब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण होता है, यानी ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पर कहता है कि मनुष्य का दायां और बायां नासिका, यानी हम लोग जानते हैं कि हमारा जो नासिका होता है, नाक होता है, तो उसमें दो छिद्र होते हैं, दायां छिद्र और बायां छिद्र। तो बोल रहा है कि मनुष्य का जो दायां और बायां नासिका वेशम है, वो नासिका पट्टी के द्वारा एक दूसरा से पृथक होता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो नासिका है उसमें दो गोलाकार छिद्र होते हैं, तो वो जो अलग होता है, जो ये अलग अलग करता है, ये अलग करता है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नासा पट्टिका। क्या नाम है, नासा पट्टिका नाम है। ठीक है, नासा पट्टिका इसका नाम है। यानी जो ये जो देख रहे हैं अलग जो करता है, इसका नाम क्या है, नासा पट्टिका इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वसन एक डैश क्रिया, तो श्वसन कैसी क्रिया है, तो अपचयी क्रिया। श्वसन कैसी क्रिया है, अपचयी क्रिया। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर कहता है श्वसन जो है प्रक्रम में, यानी श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है, तो ग्लूकोज का क्या होगा, तो ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, टूटता है। और उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर कहता है, 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया डैश में संपन्न होती है। यानी श्वसन में जो ऑक्सीकरण की क्रिया है वो कहाँ संपन्न होता है, तो आप कहिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, यानी जो श्वसन में जो ऑक्सीकरण की क्रिया होता है वो कहाँ पर पूरा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला 6 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि कीटों में, यानी जो कीड़े हैं उसमें डैश में हीमोग्लोबिन या उसके श्वसन रंजक नहीं होता है। ये जो यहाँ पर रंजक देख रहे हैं, रंजक का अर्थ होता है रंग प्रदान करने वाला। रंजक का अर्थ क्या होता है, रंग प्रदान करने वाला। तो बोल रहा है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या कोई रंजक नहीं पाया जाता है, रक्त में ना हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो उसका ब्लड कैसा होगा, तो उसका ब्लड आप कहिएगा कि श्वेत होगा। क्या होगा, श्वेत, यानी वाइट होगा। क्या होगा, वाइट होगा। ठीक है, यानी उसका ब्लड जो है वाइट होगा। आगे देखिए, यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न कहता है कि मछली में गिल्स यानी गलफड़ा एक चपटी थैली में होती है, जिसे क्या कहते हैं, तो गिल कोष्ठ कहते हैं। यानी कह रहा है कि मछली में जो गिल्स होता है वो एक चपटा थैला में होता है, उसको क्या कहते हैं, जो चपटा थैला होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ये गिल कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग ये गिल कोष्ठ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए, यहाँ से हमारा शुरू होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या शुरू होता है, यहाँ से हमारा जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें और ध्यान के साथ देखें, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, क्योंकि ये सभी जो प्रश्न हैं ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन का अनुपस्थिति लिख रहा है ना, यानी ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, ऑक्सीजन वहाँ मौजूद नहीं होगा और ग्लूकोज का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, तो अवायवीय श्वसन कहेंगे। क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन। यानी ऑक्सीजन वहाँ अनुपस्थित होगा और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, तो उस क्रिया को बोलेंगे अवायवीय। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर कहता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में
ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। अब देखिए वहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, लेकिन यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहला जाएगा वायवीय श्वसन। क्या कहलाएगा, वायवीय श्वसन। देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पूछेगा तो अवायवीय होगा, लेकिन अगर पूछेगा कि ऑक्सीजन का उपस्थिति में, जैसे कि यहाँ पर पूछ रहा है ना ऑक्सीजन का उपस्थिति में, तो इसको हम लोग वायवीय कहेंगे। क्या कहेंगे, वायवीय। यानी अवायवीय बोलेगा, सॉरी मतलब बोलेगा कि अनुपस्थिति में तो अवायवीय, और उपस्थिति में बोलेगा तो वायवीय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का, जो जैव कोशिका है, जीव का जो कोशिका है उसमें रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। यानी कह रहा है कि जो जीवों का कोशिका है उसमें जो रासायनिक ऊर्जा का वाहक है, यानी रासायनिक ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेके जाता है, तो एटीपी लेके जाता है। क्या कौन लेके जाता है, एटीपी। कौन लेके जाता है, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगला देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा कहता है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, तो आंसर लिखना है कि ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ कि संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम लिखें। यानी संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरण कौन कौन है उसके नाम लिखना है। तो देखिए लिखेंगे कि संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 चरण निम्नलिखित हैं। ठीक है, 2 चरण क्या हैं, निम्नलिखित हैं। यहाँ पर है उधर चल गया है। ठीक है, पहला क्या है, बोल रहा है कि संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 चरण जो है वो क्या है, निम्नलिखित है। पहला अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। यानी जो श्वसन क्रिया है, मतलब हम लोग सांस क्यों लेते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो लिखेंगे कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन जीवों के लिए आवश्यक है। यानी श्वसन जो है वो जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, यानी सांस लेना जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो आप कहिएगा कि ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम लोग को श्वसन जो है क्या है, आवश्यक है। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। यानी जो श्वसन क्रिया होता है तो उसमें उपोत्पाद यानी प्रोडक्ट, उत्पाद क्या बनता है, तो उसमें उत्पाद बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या उत्पाद बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर से क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो वही ना उत्पाद हुआ। अब अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर कहता है, 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा जरा। बोला श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया। यानी हम लोगों ने पढ़ा कि श्वसन के 2 चरण है, पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। तो यहाँ कह रहा है कि श्वसन को 2 चरणों में बांटा गया, तो किस आधार पर बांटा गया है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है, और अनुपस्थिति के आधार पर। यानी ऑक्सीजन का उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को 2 चरणों में बांटा गया। ठीक है, क्या लिखेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर उसको क्या कर दिए हैं, 2 भाग में बांट दिए हैं। पहला क्या, वायवीय और दूसरा अवायवीय। अब देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न कहता है, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। यानी जो ये अवायवीय श्वसन आप देख रहे हैं ये किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि जब श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यानी क्या लिखेंगे कि जब श्वसन क्रिया, यानी श्वसन क्रिया क्या हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यानी जब श्वसन क्रिया क्या हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 10 नंबर है।
कहता है कि वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है, यानी वायवीय श्वसन कब आरंभ होता है, कब शुरू होता है, तो लिखेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी जब ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, मौजूद रहेगा, तभी ना वायवीय श्वसन होगा। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है। जो पायरुवेट है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण जो है वो किस चरण में होता है। हाँ, तो देखिए किस में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या करता है कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है, यानी कि पौधा में जो श्वसन होता है, श्वसन क्रिया जो होता है, तो गैसों का जो आदान प्रदान पौधों में होता है वो किस अंग के द्वारा होता है, यानी पौधे के किस अंग के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है, तो आप कहिएगा कि रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है, यानी पौधों में गैस का आदान प्रदान रंध्र यानी पत्तियों में जो छिद्र होते हैं उसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है, यानी पौधों में गैसों का विनिमय जो था, आदान प्रदान, विनिमय का ये जो विनिमय देख रहे हैं इसका अर्थ होता है आदान प्रदान। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है, उस क्रिया का नाम लिखना है जिस क्रिया के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है। तो वो कौन सा क्रिया है, तो आप कहिएगा कि वो विसरण क्रिया है। कौन सा क्रिया है, तो विसरण क्रिया होता है। कौन सा क्रिया, विसरण क्रिया। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न है, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है, यानी अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, तो उसमें जो श्वसन क्रिया होता है उस शरीर का कौन सा रचना के माध्यम या द्वारा होता है, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। यानी कि जो अमीबा होता है उसमें जो श्वसन क्रिया होता है वो शरीर के किस भाग से होता है, तो आप कहिएगा कि कोशिका झिल्ली से होता है। किससे होता है, कोशिका झिल्ली से होता है। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम में कोशिका झिल्ली से क्या होता है, श्वसन होता है। अब आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है मछली के श्वसन अंग का नाम लिखे। तो मछली का श्वसन अंग क्या है, तो गिल्स है। क्या है, गिल्स, गिल्स यानी गलफड़ा है। आगे 16 नंबर प्रश्न कहता है कि स्थलीय कीट यानी स्थल पर रहने वाले जो कीट हैं तथा मनुष्य के श्वसनांगों के नाम लिखें। यानी जो स्थलीय कीट हैं, स्थल पर भूमि पर रहने वाले कीट, और मनुष्य उसका श्वसनांग यानी श्वसन अंग जो है वो कौन कौन है उसका नाम लिखिए। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका हम आंसर लिखेंगे कि स्थलीय कीटों में श्वास नली या ट्रैकिया श्वसन अंग होता है। यानी जो स्थलीय कीट है, स्थल पर रहने वाले कीट है, उसमें श्वास नली या ट्रैकिया, दोनों एक ही चीज़ है, श्वास नली या ट्रैकिया श्वसन अंग है। यानी जो स्थलीय कीट हैं वो श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, तो श्वास नली के द्वारा करते हैं या ट्रैकिया के द्वारा करते हैं। तथा मनुष्य में नासिका छिद्र, मनुष्य में क्या है, नासिका छिद्र है यानी नाक है, उसके द्वारा लैरिंग्स, लैरिंग्स मतलब होता है स्वर यंत्र। क्या होता है, स्वर यंत्र होता है। ठीक है, स्वर यंत्र या लैरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया यानी श्वास नली। उसके बाद फेफड़ा, ये सब क्या है, श्वसन अंग होता है। क्या होता है, श्वसन अंग होता है। यानी मनुष्य में 4 श्वसन अंग होते हैं। पहला नासिका छिद्र, दूसरा लैरिंग्स, तीसरा ट्रैकिया और चौथा जो है फेफड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते 17 नंबर प्रश्न कहता है कि स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है। यानी जो स्थलीय कीट है वो श्वसन क्रिया किस विधि के द्वारा करते हैं, तो ट्रैकिया के द्वारा करते हैं। ट्रैकिया या श्वास नली कहिए। ठीक है, इसको ट्रैकिया कहते हैं या श्वास नली भी कहते हैं। अब आगे 18 नंबर प्रश्न कहता है कि वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम लिखें। यानी वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्ग का यानी क्लास, ठीक है,
का नाम लिखें जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। यानी कह रहा है कि वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्ग का नाम लिखना है जिसमें श्वसन कैसे होता है, तो लंग्स के द्वारा होता है, यानी फेफड़ा के द्वारा होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि पहला एविज है। पहला क्या है? एविज, जिसमें पक्षी आते हैं, जिसमें क्या आता है? पक्षी आता है। और दूसरा मैमेलिया, जिसमें मनुष्य आते हैं। यानी दो कौन कौन से वर्ग हैं? तो पहला वर्ग ये जो आप देख रहे हैं, पहला वर्ग ये एविज हो गया, दूसरा वर्ग ये मैमेलिया हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। तो ये देखिए हमारा 19 नंबर प्रश्न है। देखिए प्रश्न कहता है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। यानी मनुष्य में जो श्वसन क्रिया में जो अंग भाग ले रहे हैं, तो सभी अंग का नाम लिखना है। तो लिखेंगे कि मनुष्य में नासिका छिद्र, पहला क्या? नाक में, नाक है। ठीक है, उसका लैरिंग्स, लैरिंग्स बताया अभी, स्वर यंत्र को बोलते हैं। उसके बाद ट्रैकिया तथा फेफड़ा श्वसन में प्रयुक्त होने वाले संपूर्ण अंग हैं। ये सब श्वसन में प्रयुक्त होने वाले क्या हैं? अंग हैं। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है। यानी फेफड़ा द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है। तो लिखेंगे कि फेफड़ा द्वारा श्वसन निम्न दो क्रियाओं से पूर्ण होता है। यानी निम्न, यानी निम्नलिखित क्रियाओं से पूर्ण होता है। पहला प्रश्वास, दूसरा उच्छ्वास। यानी कि जो फेफड़ा द्वारा श्वसन होता है उसमें दो क्रिया होता है, पहला प्रश्वास और दूसरा उच्छ्वास। यानी प्रश्वास का कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन युक्त वायु शरीर के अंदर लेना, प्रश्वास हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु शरीर से बाहर छोड़ना, उच्छ्वास हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है। यानी पचा हुआ भोज्य पदार्थ, ये भोजन क्या है? पचा हुआ है, तो उससे ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो किस क्रिया के द्वारा होता है, उस क्रिया का नाम लिखना है। तो आप कहिएगा कि श्वसन क्रिया से होता है। किस क्रिया से होता है? तो श्वसन क्रिया से होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया से होता है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है ईस्ट, ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है। यानी जो ईस्ट होता है सूक्ष्म जीव, तो उससे जो पायरुवेट होता है वो इथेनॉल, इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। जो पायरुवेट होता है वो इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है। इथेनॉल एक रासायनिक पदार्थ है, तो इथेनॉल में परिवर्तित होता है। तो किस क्रिया के द्वारा होता है? किस क्रिया के द्वारा होता है? तो किण्वन के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा होता है? तो किण्वन के द्वारा होता है। ठीक है, किण्वन के द्वारा होता है। आगे बढ़ते 23 नंबर प्रश्न कहता है कि ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन यानी क्रम्प किस यौगिक के निर्माण से होता है। यानी ज़्यादा जब हम लोग चलते हैं तो हमारे मांसपेशी में क्या होता है? ऐंठन, दर्द होने लगता है। तो किस यौगिक के बनने से होता है? यानी हमारे शरीर में कौन सा यौगिक बनता है तब हम ज़्यादा चलते हैं तो हमारे पेशियों में दर्द उत्पन्न होने लगता है। तो आप कहिएगा कि लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट, यानी श्वसन का जो प्रथम चरण है उसमें जो पायरुवेट बनता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। यानी जो पायरुवेट है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसी में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है। यानी जो ग्रसनी है, ग्रसनी समझ रहे हैं, हमारे मुख गुहा का ठीक पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। तो ग्रसनी जो है कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलता है? तो कहेंगे कि स्वर यंत्र या लैरिंग्स में खुलता है। हमारे स्वर यंत्र के पास खुलता है। अब आगे 26 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर
विभाजित होने के बाद क्या बनाती है, यानी प्रत्येक श्वसनी, श्वसनी यानी समझे जिसको ब्रोंकस कहते हैं। तो कह रहा है कि ब्रोंकस फेफड़ा में प्रवेश करके विभाजित होकर बंट करके क्या बनाता है, तो श्वसनिकाओं या ब्रोंकियोल्स बनाता है। यानी जो ब्रोंकस होता है वो ब्रोंकियोल्स बनाता है, जिसको हिंदी में श्वसनिकाओं कहते हैं। ठीक है, श्वसनिका। आगे 27 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है, यानी मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें जो फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा वो कहाँ अवस्थित होता है, फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है, तो फेफड़ा कहाँ अवस्थित होता है, तो आप कहिएगा कि फेफड़ा जो है वक्ष गुहा में अवस्थित होता है। क्या होता है, वक्ष गुहा में। मतलब वक्ष गुहा किसको कहते हैं, तो हृदय के पास जो खाली स्थान होता है उसको वक्ष गुहा कहते हैं, और हमारा फेफड़ा वहीं स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर कहता है कि वक्ष गुहा के पश्च भाग देखिए यहाँ लिखा हुआ है पश्च भाग माने समझे नीचे वाला भाग, निचला भाग। ठीक है, जो निचला भाग होता है वक्ष गुहा में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं, यानी वक्ष गुहा के पश्च भाग यानी उसके निचला भाग में एक गुंबद के आकार का रचना होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको डायाफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, डायाफ्राम कहते हैं। ये देखिए सेकंड लास्ट प्रश्न हमारा कहता है हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है, यानी हीमोग्लोबिन जो होता है ये कहाँ अवस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में अवस्थित रहता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे जो रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग हो जाता है लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही उसका रंग लाल होता है। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न क्या कहता है कि रक्त से फेफड़ों में आया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गया, फेफड़ा में, बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी कह रहा है कि रक्त से जो फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो बाहर निकला, हमारे शरीर से बाहर निकला, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, उसको उच्छ्वास कहते हैं। तो चलिए ये हमारा जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।